हेलो बच्चा पार्टी। आज आप लोगों का एक नया चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स का। और आपको खास बात ये बता दूं कि इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरी के पूछे जाते हैं। हाँ, मिरर के जैसा क्वेश्चन इसमें लेंस का बन जाता है, बस इसमें लेंस का फॉर्मूला लग जाता है, बाकी पूरा प्रोसेस वही रहता है। तो अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, समझा है उसको, तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी आपको मैं यहाँ सिखा रहा हूँ कैसे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन तो आते ही हैं, ये तो श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम के बच्चों का है और ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। ये पार्ट नंबर हमारा 1 है। तो पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है भैया, ये कहना क्या चाहता है। तो पहला हेडिंग आपका आता है बच्चों मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। क्या होता मानव नेत्र, आपको पता है कि मानव नेत्र का काम क्या होता है, देखने के लिए यूज करते हैं, किसी चीज को देखने के लिए यूज करते हैं। तो लेकिन कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं कि जो फिजिक्स से रिलेटेड है, आप उसी परिभाषाओं को लिखिए तो ज्यादा बेहतर है। तो बच्चों इसमें दिया गया है कि नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। मतलब कि कह रहे हैं कि नेत्र में जो वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो कहां पर बनते हैं, रेटिना पर बनते हैं। अभी रेटिना क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आगे क्या बोला, नेत्र एक प्रकार का विशेष प्रकाशित यंत्र है। यानी कि एक विशेष प्रकाशित क्या है, यंत्र है। इसका लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। मतलब कि जो लेंस, जो आंख है, हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है वो किसका बना हुआ है, पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ है। यानी किसका, पारदर्शी पदार्थ, वो भी किसी टाइप का एक प्रोटीन है। तो आपको इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। इतना इतना तो आप लिखेंगे मानव नेत्र के बारे में, इसमें कोई और राय तो है नहीं। लेकिन सर क्या इतने से काम चलेगा, नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। आप इतना लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम को लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग करने का मतलब जो जो चीजें इसके अंदर में है, जो जो पार्ट हैं, आप इसको लिखेंगे, दिखाएंगे इसको। फिर इसके हर एक पार्ट को हम क्या करेंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। जैसे इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक तो आपका क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है, नेत्रोद क्या होता है, पुतली क्या होती है, तारिका क्या होती है, स्वच्छ मंडल क्या होता है, काचाभ द्रव क्या होता है, दिक् तंत्रिका क्या होता है, दृष्ट पटल क्या होता है, पक्षाभि परिवेशियां। हाँ, हो सकता है कि इसमें मैं कुछ चीजें डिस्कस करूं, कुछ चीजें ना करूं, तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी बहुत लंबा इसमें हो जाएगा। तो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लेकर आया हूं। उतना भी अगर आप लिख के आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई डाउट की बात नहीं। तो आपको पता चल गया बच्चों कि मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र के बारे में बताया, ये डायग्राम आप समझ लीजिए। अब इसके बारे में एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों आपका दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है, दृढ़ पटल। तो बच्चों इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी आंख है ना, ये खोखले गोले के समान है। जैसे अंदर से खोखला है और बाहर से कुछ लगा हुआ है। ठीक है, मतलब एक लेयर टाइप की है, खोखले गोले के समान है। कह रहे हैं कि यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो बाहर से जो हमारी आंखों के सामने सफेद दिखता है ना, वही कह रहे हैं कि यह बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत पदार्थ से ढका होता है। क्लियर है इतनी बातें। आगे कह रहे हैं कि इस परत को हम क्या बोलते हैं, इसी परत को हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। तो बच्चों एक बात समझ में आ गई, इसमें बोला गया कि पहली चीज तो जो मनुष्य का नेत्र है एक खोखला गोला है, और जो खोखला गोला है वो बाहर की तरफ से एक दृढ़ और अपारदर्शी, मतलब जिसमें आर पार ना देखा जा सके, उसको बोलते हैं अपारदर्शी। और पारदर्शी मतलब क्या होता है, जिसमें आर पार देखा जा सके। अपारदर्शी क्या होता है, श्वेत परत से ढका होता है। इसी श्वेत परत को हम क्या कहते हैं बच्चों, दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। देखिए ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, चीजों को धीरे धीरे करके हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आगे आते हैं। अब अगला पॉइंट आता है बच्चों आपका रक्त पटल। क्या होता है रक्त पटल, इसके बारे में समझिए। बच्चों कह रहे हैं कि दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्त पटल कहते हैं। यानी कि जो दृढ़ पटल आपका सफेद सफेद जो दृढ़ पटल दिखाई पड़ता है, उसके
भीतरी पृष्ठ पर उसके अंदर की तरफ जो होता है काले रंग की एक झिल्ली होती है, ब्लैक कलर की एक झिल्ली होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रक्त पटल बोलते हैं। तो दृढ़ पटल समझ में आया, रक्त पटल क्या है ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, कॉर्निया क्या होता है बच्चों, कॉर्निया कह रहे हैं दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दृढ़ पटल होता है उसके सामने का भाग उभरा हुआ और पारदर्शी होता है। उभरा हुआ मतलब आगे की तरफ निकला हुआ, और पारदर्शी मतलब जिसको आर पार हम देख सके, उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। मतलब आपकी ये बात समझ में आ गई कि जो दृढ़ पटल होता है वो कुछ और नहीं होता है, एक उभरा हुआ भाग होता है और वो पारदर्शी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं बच्चों। तो क्लियर हो गई इतनी बातें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं, इस एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना, बाकी आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ही आपके काम का है, इतना आप जरूर लिख के आइए। इसके बाद आता बच्चों आइरिस। आइरिस क्या होता है, अब कह रहे हैं कि कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली होता है। मतलब समझ रहे हैं, कॉर्निया के पीछे क्या है कि एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली पर्दा होता है। कॉर्निया के जो पीछे होता है ना, एक अपारदर्शी जिसमें पार न देखा जा सके, और रंगीन झिल्ली यानी कि पर्दा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस कहते हैं बच्चों, आइरिस। देखिए आपको परिभाषाओं को मैं बहुत एक एक लाइन में क्लियर कर रहा हूँ, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि छोटे छोटे जब आप परिभाषाओं को याद रखेंगे ना तो उसको आप बढ़ा चढ़ा के भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इतना ही लिख के आइए, ज़्यादा फर्जी की चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं नेत्र लेंस। क्या होता है बच्चों, कह रहे हैं आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है। कह रहे हैं कि आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के जस्ट पीछे ही पारदर्शी ऊतक का बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है। क्या होता है, पारदर्शी ऊतक का बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम बोलते हैं नेत्र लेंस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई कि नेत्र लेंस क्या होता है। क्लियर है इतनी बातें, एक एक चीज़ों को ध्यान से याद करते रहिए। अगर आप बार बार इस चीज़ को याद कर लेंगे तो 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता नेत्रोद। नेत्रोद क्या होता है बच्चों, कह रहे हैं कि कॉर्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। जो कॉर्निया होता है और लेंस होता है, जो कॉर्निया होता है लेंस होता है, उसके बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, नेत्रोद बोलते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट आप इसका भी लेना चाहें तो ले लीजिए। आगे चलते हैं चीज़ों को लेकर। चलिए अभी इसी का पार्ट चल रहा बच्चों। इसके बाद आता आपका रेटिना। रेटिना क्या होता बच्चों, रेटिना कह रहे हैं रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। जल्दी नहीं है भैया, ये झिल्ली है, एक झिल्ली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम, रेटिना कहते हैं बच्चों। मतलब ये कह रहे हैं कि रक्तक पटल के नीचे, यानी रक्त पटल के नीचे तथा लेंस के सबसे अंदर की ओर एक झिल्ली होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं रेटिना। आई बात समझ में, रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं बच्चे पार्टी। क्लियर है इतनी बातें। चलिए तो ये बच्चों आपको तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो मानव नेत्र से संबंधित चीजें थी उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया क्या चीजें हैं। अब बात आती है कि सर इसका काम क्या होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि नेत्र का कार्य क्या होता है। पहली चीज तो बोल रहे हैं कि पहला पॉइंट जो आपसे बोला गया है कि रेटिना पर वस्तु का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि ये क्या करता है, नेत्र का काम क्या है कि रेटिना पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब इसका काम क्या है कि रेटिना पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाए, एक तो काम ये है। दूसरा काम क्या है बच्चों, दूसरा काम है प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा रेटिना को संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचाना। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके पास जानकारी है, वो क्या कह रहे हैं कि प्रतिबिंब का इसके थ्रू, किसके थ्रू, रेटिना को संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है। यानी कि नेत्र का काम क्या है कि जो जानकारी है उसको मस्तिष्क तक, जैसे हमने कोई चीज़ सामने देखा, देखने के बाद हमारा क्या किया, रेटिना उसको रीड किया, रीड करने के बाद क्या किया, उसको मस्तिष्क को पहुंचा दिया। तो नेत्र का काम हो गया 2। और तीसरा काम क्या है बच्चों, मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त करना।
यानी जब आँख ने देखा और रेटिना ने उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाया, तो उसके बाद क्या होता है कि मस्तिष्क उसको रीड करता है, उसको अपने अनुभव के आधार पर जो भी चीज़ होती है उसके ज्ञान को प्राप्त करता है। यानी ये चीज़ें हैं आपके पास जो इसका काम है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे आते हैं। हाँ, अगला है बच्चों समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है? देखिए बच्चों, इसमें बोला जा रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब लेंस, देखिए नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो किसी एक बिंदु पर जो समायोजित की जाती है, यानी मिलाती है, समायोजित करना, उसी को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये आज का लेक्चर हमारा केवल थ्योरी पोर्शन का था, छोटा सा लेक्चर था, लेकिन अगले लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आज के लेक्चर में कुछ खास नहीं था। असल में इस लेक्चर को मेरा बनाने का मेन रीज़न ये रहा कि आपको पहले बात तो नेत्र के बारे में पता चल जाए, उसके पार्ट्स के बारे में पता चल जाए और भी चीज़ों के बारे में। लेकिन अगले केस में जो आएगा उससे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे जो कि आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो बच्चों एक बार इस टॉपिक को पढ़िए अच्छे से और देखिए और उसको समझिए। उसके बाद अगले लेक्चर में जब आप जाएंगे तो वो चीज़ें आपको और आसान बना देंगी। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।